परम पूज्य गुरुदेव की सत्ता शांति कुंज के कण कण में व्याप्त है। आइए सुने उनकी ही वाणी में यह दिव्य संदेश। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मनुष्य को दो दुख, एक दुख का नाम नरक और एक दुख का नाम बंधन। दो चीज़ों से आदमी निकल जाए तो सारे संसार में सुख ही सुख है। बंधन क्या? बंधन वो जिसमें कि हम और आप जकड़ जाते हैं। कल्पना कीजिए, पेड़े में बंद किया हुआ पक्षी आटा तो खा लेता है, दाना तो खा लेता है, लेकिन बंधन में जकड़ा हुआ होने की वजह से कुछ कर नहीं पाता। बंधन की वजह से न कहीं हवा देख पाता है, न कहीं आकाश को देख पाता है, न कहीं बादलों को देख पाता है, कुछ देख नहीं पाता। छोटे से में दिन गुजारता रहता है। बंधनों से बंधा हुआ व्यक्ति, जेल खाने की कैदी के बारे में आप जानते हैं ना। जकड़ा हुआ आदमी, चारों ओर से जकड़ा हुआ आदमी, हाथ जिसके बंधे हुए हैं, पैर जिसके बंधे हुए हैं, गले में तोक पड़ा हुआ है। आजकल तो उतना नहीं होता। पुराने ज़माने में जेल खाने में जो आदमी रखे जाते थे, उनके हाथों में हथकड़ी पड़ी रहती थी, हर समय कुछ कर नहीं सकते थे। पैरों में बेड़ियाँ पड़ी रहती थी, कुछ कर नहीं सकते थे। गले में तोक पड़ा रहता था, रस्सा पड़ा रहता था, बेचारा कुछ कर नहीं सकता था। जैसे घोड़े को अगाड़ी पिछाड़ी मुंह में लगाम लगा देते हैं, इस तरीके से कैदी को भी रहना पड़ता था। जिस ज़माने में वो लोग रहते होंगे, आप उसकी दुख की कल्पना कर सकते हैं। मन को कितना महसूसना पड़ता हुआ। हमारी योग्यता, हमारी प्रतिभा और भगवान का दिया हुआ संसार और हमारी क्षमता, इसका हम कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। हमारा सब गड़बड़ा गया। तब क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने आदमी के लिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ जो बताया गया है, एक पुरुषार्थ बताया गया है, बंधनों से मुक्ति। बंधनों से मुक्ति अगर मिल जाए तो आदमी कितना सुखी हो सकता है। मुक्ति का अर्थ लोग बाग कुछ और तरह से समझते हैं। सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, इसकी कल्पना इस तरीके से लोगों ने अपने मन में बिठा रखी है कि भगवान नाम का कोई व्यक्ति है, उसका एक बड़ा सा कोई स्वर्ग वैकुंठ नाम का गांव है। उस गांव में फालतू फंड के आदमी बैठे रहते हैं, बस भगवान के समीप बैठे रहते हैं, बस न कुछ करते हैं न करने देते हैं। बस उनके पास सामीप्य मुक्ति और सालोक्य मुक्ति, उसी के लोक में रहते हैं। यहाँ सब चीज़ खाने की पीने की सब चीज़ें भरी पड़ी हैं, उसी में बना रहते हैं। ये सालोक्य मुक्ति है, ये सारूप्य मुक्ति है। कौन सा? जिसका रूप है भगवान का रूप जैसा है। भगवान का बहुत सुंदर रूप है, हमारा भी सुंदर रूप हो गया। अच्छा, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें सालोक्य में है, हम भी लोक्य में हो गए। सामीप्य 24 घंटे बैठे रहे, सुगंधी आ रही है, पंखे जल रहे हैं, भगवान जी के समीप बैठे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं। इस तरह की लोगों ने कल्पना कर रखी है। वास्तव में ये कल्पना बच्चों जैसी कल्पना है। इस बच्चों की ऐसी कल्पना में क्या लाभ हो सकता है? मुक्ति का महत्व हर एक अध्यात्म शास्त्रों में सिखाया है और ये बताया है और ये सुनाया है कि जो आदमी मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं, वो आदमी जीवन सफल प्राप्त कर लेते हैं। जीवन मुक्त और भगवान को प्राप्ति एक ही अर्थों में ली गई है। तो फिर जीवन मुक्त क्या है? जीवन मुक्त उसे कहते हैं जो कि बंधनों से छूट गया, जो पीड़े में से निकल गया, जो जेल खाने में से छूट गया, जो माँ के पेट में छोटे से दायरे में बच्चा बैठा रहता है, न हिल सकता है, न डोल सकता है, न बोल सकता है, न बात कर सकता है, न सांस ले सकता है। उसमें से जब डिलीवरी हो जाती है, जन्म हो जाता है, तो मुक्त हो जाता है। आप सांसारिक मुक्ति का अर्थ समझ गए ना? अच्छा, चलिए अब फिर उसकी बात सोचिए। मन से मुक्ति किसे कहते हैं? मन से मुक्ति कुछ और होती है। मन से मुक्ति कुछ और है। मन से मुक्ति क्या है? बंधनों से मुक्ति क्या? बंधनों से मुक्ति ये है कि हम जिस तरीके से हमारी विचारणाएं, भावनाएं और हमारी क्रियाशीलता है, जिन बंधनों से जकड़ गई है, उन बंधनों को हम तोड़ डालें तो हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। असल में जीवन मुक्त होता है आदमी। जो ये ख्याल है कि स्वर्ग में जाकर के मुक्ति में कहीं बैठा रहता है, माल गोदाम में जमा हो जाता है। भगवान जी की माल गोदाम में नहीं, न कोई भगवान जी का माल गोदाम है, न कहीं आदमी बैठे रहते हैं। तो मुक्ति केवल जीवन में ही होती है। जीवन मुक्त आदमी होते हैं, जिनको ऋषि कहते हैं, जिनको तत्वदर्शी कहते हैं, जिनको मनीषी कहते हैं, वो उसके आदमी हैं। तो क्या करना चाहिए? ये तो मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे, क्या करना चाहिए?
आपको 3 बंधनों से अपने आप को छुटकारा पा लेना चाहिए। आप यहाँ आए हुए हैं, शांत कुंज में कल्प साधना की उपासना कर रहे हैं, तब फिर क्या करना चाहिए? आपको 3 बंधनों से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि 3 बंधन तोड़ दें, और आप चाहें तो इन 3 बंधनों को तोड़ सकते हैं। मकड़ी जाला स्वयं बनाती है और उसी में स्वयं फंस जाती है। स्वयं जाला बनाती है, स्वयं फंस जाती है, और स्वयं फंसने के बाद में जब उसका मन आता है कि जाला हमारे लिए नुकसानदायक है और जाले में हमको नहीं रहना चाहिए, तब क्या करती है? तब ये करती है कि सारे के सारे जाले को अपने मुंह में समेट लेती है और निकल जाती है। सारे जाले को समेट लेती है और निकल जाती है। कौन सी? और बस भाग खड़ी होती है मकड़ी। ये हमारा बंधन जो चारों ओर से हमको जकड़े हुए हैं, असल में किसी और बाहर की शक्ति में इतनी गुंजाइश और दम नहीं है कि आदमी को जकड़ सके। भगवान के बेटे को कौन जकड़ेगा? बंधनों में कौन जकड़ सकता है? बंधनों में जकड़ने के लिए उसका अपना ही अज्ञान और अपनी ही बेवकूफ़ी और अपने ही कुसंस्कार है, इसलिए आपको जकड़ लिया है। कौन कौन से बंधन है? 3। हाँ सुनिए। एक का नाम है लोभ, एक का नाम है मोह और एक का नाम है अहंकार। ये 3 हमारे शत्रु हैं। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापापमा। ये 3 ही बंधन हैं। तीन अपने बैरियों से, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ से अगर आप निपट लें तो मजा आ जाए। अगर आप कंस और जरासंध और दुर्योधन से निपट लें तो मजा आ जाए। ये 3 आपके दुश्मन हैं। इन्होंने आपकी ज़िंदगी को कैसा घिनौना बना दिया है, कैसा पिछड़ा हुआ बना दिया है, कितना गया बीता बना दिया है, कितना अस्त व्यस्त बना दिया है। ये अस्त व्यस्त जीवन को न बनाएं आप अपने आप को, तो आप देख सकते हैं कि आपके जीवन में कितना कायाकल्प हो सकता है, और आप वर्तमान परिस्थितियों की तुलना में थोड़े दिनों में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। आप 3 दुश्मनों से आगाह होइए और ये तोड़ने के लिए कोशिश कीजिए। लोभ। एक, लोभ को किस तरीके से तोड़ा जाए? लोभ क्या है? लोभ यह है कि आदमी के गुजारे के लिए मुट्ठी भर चीज़ों की ज़रूरत है। मुट्ठी भर चीज़ें चाहिए, मुट्ठी भर से गुजारा हो जाता है। आदमी का पेट कितना छोटा है, भैंसे का पेट कितना बड़ा है, घोड़े का पेट कितना बड़ा है, गधे का पेट कितना बड़ा है, पर आदमी का पेट बहुत छोटा है, जरा सा छोटा है, जरा सा छोटा है। उसके लिए थोड़ी सी 4 मुट्ठी अनाज काफ़ी होना चाहिए। लेकिन आदमी का लोभ देखा ना आपने? कितना संग्रही, कितना लालची, कितना बिलासी, कितना बिलासी, कितना बिलासी, कितना लालची, कितना संग्रही, कितना जमा कर लूँ। 24 घंटे जमा करने के लिए मैं एक नशे, बहुत सारे नशे हैं, इनकी हविश होती है। शराबियों को नशे में हविश हो जाती है, बार बार शराब मांगता है, बार बार शराब मांगता है। इसी तरीके से लालच एक शराब। आदमी को ज़रूरत है, ज़रूरत क्या है? कुछ भी नहीं, बेकार का अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए और अपनी औलाद को और घर वालों को तबाह और बर्बाद करने के लिए, और पीछे कलह उत्पन्न करने के लिए और दुर्व्यसन पैदा करने के लिए केवल धन संग्रह करता रहता है। सारी ज़िंदगी का सारा हिस्सा इसी में खर्च हो जाता है। आपको लोग को छोड़ना पड़ेगा। क्या करेंगे? तब आप सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांतों को स्वीकार कीजिए। ऊंचे विचार सिर्फ उस आदमी के पास आ सकते हैं जो सादा जीवन जिए। इसका मतलब ठाटवाड़ से नहीं है। सादा जीवन से मतलब है लोभ से, लालच से। आप लोभ और लालच निकाल दें और निर्वाह की बात सोचें, तो आप थोड़े से घंटे मेहनत करने के बाद में अपना पेट बड़े मजे में भर सकते हैं। कुटुंबियों की बात भी ऐसी है। इसको मोह कहते हैं। वो कुटुंबियों के नाम पर लोभ है। लोभ का बढ़ा हुआ दायरा जो कुटुंब तक फैल जाता है, उसका नाम मोह है। और जो अपने आप तक सीमित रहता है, धन तक सीमित रहता है, उसका नाम लोभ है। और जो कुटुंबियों तक फैल जाता है, उसका नाम मोह है। कुटुंबियों के प्रति आपकी जिम्मेदारी तो है, ये तो मैं नहीं कहता कि जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी तो आप सबके प्रति है। आपके शरीर के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है, आपके मस्तिष्क के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है, आपके भगवान के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है, जीवन के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है। आपकी बहुत जिम्मेदारियां हैं, और उस जिम्मेदारियों में से हर एक को निभाइए। इसमें आपका कुटुंब भी शामिल है। तो कुटुंब को शामिल होने का मतलब ये है कोई कैसा? कुटुंबियों का भी लालच आप पूरा करते रहेंगे। लालच मत पूरा कीजिए। कुटुंबियों की अनावश्यक आवश्यकताओं को और अनावश्यक मांगों को मानने से इनकार कर दीजिए। तो क्या करें? अगर वो मांगते हैं तो भी, नहीं मांगते हैं तो भी, ज़रूरत जिस चीज़ की है उनको आप दीजिए। किसकी ज़रूरत है? 3 चीज़ों की ज़रूरत है आपके कुटुंबियों को। एक आपके कुटुंबियों की ज़रूरत है, एक कुटुंबियों की ज़रूरत है शिक्षा। शिक्षा चाहिए, आपके कुटुंबियों को शिक्षित होना चाहिए। स्कूली शिक्षा की बात तो मैं नहीं कहता, पर मैं ये कहता हूँ कि स्कूली शिक्षा अगर आपके पास न भी हो तो अभी जिसको शालीनता कहते हैं, सभ्यता कहते हैं, सज्जनता कहते हैं। शिक्षा का मतलब सभ्यता, शालीनता और सज्जनता से है। आप अपने घर वालों को वो बनाइए, है ना, इनका व्यवहार ऐसा बनाइए, इनकी जो सोचने का तरीका ऐसा बनाइए, शिक्षित बनाइए, जानकार बनाइए। ये बना देते हैं तो हम समझते हैं
आपने अपने अपने घर वालों को जीविका से भी ज़्यादा, जेवर बनाने से भी ज़्यादा, रेशम के कपड़े बनाने से भी ज़्यादा, सोने चांदी के जवाहरात बनाने से भी ज़्यादा आपने उनकी मदद कर दी। इसलिए आपको मोह की करने की अपेक्षा शिक्षा में खर्च कीजिए। शिक्षा के साथ साथ में क्या करें, आप अपने हर कुटुंबी को स्वावलंबी बनाइए, किसी को परावलंबी मत बनने दीजिए। आप अपनी स्त्री को स्वावलंबी बनाइए, उसको गुड़िया मत बनाइए। उसको ये मत कहिए आपको पानी नहीं भरना है और आपको खेती नहीं करनी है और आपकी नौकरानी रहेंगी और खाना आपके लिए नौकरानी पकाएगी, कपड़े आपके नौकरानी धोएगी और आप पंखे के नीचे बैठी रहा करेंगे। ऐसे मत कीजिए, आप स्वावलंबी दीजिए। भगवान न करे ऐसा खराब दिन आ जाए जब आप न हो, भगवान न करे ऐसा दिन आ जाए कि आपकी संपत्ति चली जाए, फिर आपकी स्त्री अपाहिज बना दी, आपने घूंघट में रख करके मेहनत करने नहीं दी, परिश्रम करने नहीं दिया, उपार्जन के लिए क्षमता बनाई नहीं। हर आदमी के अंदर उपार्जन की क्षमता उत्पन्न होनी चाहिए। आपको अपने कुटुंबियों में से हर एक को उपार्जन की क्षमता उत्पन्न होने दीजिए, बढ़ने दीजिए। बच्चे ज़रा बड़े हो गए हैं, इनको हाथ बटाने दीजिए ताकि हम अनाज खाते हैं घर का, तो अपने घर की संस्था को थोड़ा सहयोग करें। कुट्टी को उठना सिखाइए, घर का पानी भरना सिखाइए, थोड़ी सी साग वाटिका बनाना सिखाइए, कपड़े धोना सिखाइए, ताकि अपने घर में आर्थिक स्थिति से कुछ मदद कर सकें। आप स्वावलंबी नहीं बनाएंगे, परिश्रमशील नहीं बनाएंगे। अगर आप अपने घर गृहस्थी वालों को स्वावलंबी नहीं बनाया है तो ये आपका मोह है। और आप घर वालों की इच्छा, अनावश्यक इच्छाओं को पूरा करने के लिए जेवर खरीदने से लेकर सिनेमा दिखाने तक वो चीज़ें जो उनके लिए आवश्यक नहीं है, जो उनके जीवन को विकसित करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, केवल उनके मनोरंजन के लिए, और जो उनकी हविष्य और बुरी आदतें हैं इनको पूरा करने के लिए जो मांगते हैं, आप उसको पूरा करते हैं तो ये मोह हो जाता है। और संस्कारवान बनाइए, संस्कारवान बनाइए, संस्कारवान बनाइए, सभ्य बनाइए, शिक्षित बनाइए, स्वावलंबी बनाइए। संस्कारवान बनाइए, शिक्षित बनाइए, स्वावलंबी बनाइए। और ये तीन काम करने के लिए आप जितनी मेहनत करते हैं, ये हम समझते हैं आपके लिए, अपने कुटुंब के लिए कर्तव्य पालन कर रहे हैं। और कुटुंबियों की हविष्य, कुटुंबियों की इच्छा और कुटुंबियों के दबाव पूरा करने के लिए आप इसलिए पूरा करते हैं कि कुटुंबी आपसे प्रसन्न रहेंगे और प्रसन्न रह करके बच्चे आपकी आज्ञा मानेंगे, औरत आपको काम वासना के लिए मदद करेगी। इसलिए आपको पसंद करना चाहिए, तो आप गलती करते हैं। किसी को मत पसंद कीजिए, अपनी आत्मा को पसंद कीजिए और अपने परमात्मा को पसंद कीजिए। दूसरे के अलावा इस संसार में आप जितना ही लोगों को पसंद करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही आप हैरान होंगे और उतनी ही आप खाली हाथ रह जाएंगे। इसलिए लोभ और मोह के दो बंधन, लालच मत कीजिए। समय का अगर आप अपने दिमाग को खाली कर लें कि हमको गुजारे भर के लिए कमाना है, तो आपका दिमाग और आपकी स्कीम और आपकी योजनाएं और आपका परिश्रम, आपका पुरुषार्थ सब बच जाएगा, सब बच जाएगा। फिर आप उन कामों में लगा सकेंगे जिससे आपकी आत्मा की उन्नति होती है और समाज के प्रति अपना कर्तव्य पालन होता है और भगवान की आदेशों का निर्वाह होता है। इससे कम में बनेगा ही नहीं। आपका लालच चाहे पूरा होता हो चाहे ना होता हो, ये तो मैं नहीं कहता कि आप संपन्न हो गए हैं कि नहीं हो गए, पर आपको लालची मुझे मालूम पड़ते हैं। संपन्न कहाँ से हो जाएंगे? अकल तो है नहीं, योग्यता तो है नहीं, विद्या है नहीं, पुरुषार्थ है नहीं, परिश्रम है नहीं, चांस है नहीं, पूंजी है नहीं, तो कैसे विद्या रहेंगे? आप तो गरीब के गरीब ही रहने वाले थे और गरीब ही रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आदमी को संपन्न बनने के लिए तो अनेक साधन चाहिए, साधन तो कुछ भी नहीं, तो संपन्न कैसे बनेंगे? पर लालच आप अगर छोड़ दिया होता तो आप इतने ही गुजारे में कम समय में कर सकते थे। और लालच जितना आपका समय खा जाता है, शक्ति खा जाता है, बुद्धि खा जाता है, उस सबको आपने बचा लिया होता। बचाने के बाद में वो काम कर लिया होता जो असंख्य लोगों ने किया है। बच्चों का निर्वाह करती हुई कबीर की भी शादी हो गई थी, जवाहरलाल नेहरू की भी शादी हो गई थी, गांधी जी की भी शादी हो गई थी, कि शंकर भगवान की भी शादी हो गई थी, रामचंद्र जी की भी शादी हो गई थी, हमारी भी शादी हो गई है। शादी होना और पेट भरना इतना बड़ा काम नहीं है कि जिसके लिए ये कहा जा सके तुम्हारी सारी शक्ति और सारी बुद्धि और सारा परिश्रम और सारा पुरुषार्थ इसी में खर्च हो जाता है जैसे आपका हो जाता है। ये आपका लोभ और मोह, ये व्यामोह के दो बंधन हैं जो न आपकी अकल को चलने देते हैं न आपके परिश्रम को चलने देते हैं। आपका परिश्रम लोभ के लिए विसर्जित हो गया और आपकी अकल और आपकी भावना मोह के लिए विसर्जित हो गई। मोह के लिए आपकी अकल और भावना विसर्जित हो गई, लोभ के लिए आपका शरीर का श्रम विसर्जित हो गया। फिर रह क्या गया? तोड़िए ना इन बंधनों को। आप यहाँ रह करके इस कल्प साधना में अपने आप को बदल दीजिए और लोभ और मोह से अपने आप को पीछे हटाइए। मैं ये थोड़ी कहता हूँ आपको अपना पेट भरने के लिए गुजारा नहीं करना चाहिए। गुजारा करना बात एक है, लालच के लिए मरते खपते रहना बात एक है। अपने कुटुंब को सीमित रखना। आप क्यों बढ़ाते चले जाते हैं? किसने कहा था आपको रोज बच्चे पैदा कर लीजिए? आप बिना बच्चे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। कम बच्चों से गुजारा नहीं हो सकता आपका। कम बच्चे जो हैं उसको आप पर्याप्त नहीं मान सकते। ऐसे मानिए अब बच्चे मत बढ़ाइए। जो बच्चे हैं इनकी क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं तो संख्या आपको घटानी चाहिए। इससे आगे तो किसी हाल में मत बढ़ाइए। तब
तब आपका मोह कम हो जाएगा। फिर आप एक माली की तरीके से अपने गृहस्थ का पालन कर रहे होंगे, तब आप एक सदाचारी और संयमी की तरीके से अपना गुजारा कर रहे होंगे। दोनों तरीके से आप गुजारा कर रहे हैं तो मजा आ जाए। और तीसरा एक और काम करना चाहिए, अहंकार, इकाई का अहंकार। आप अहंकार को बैठाइए। आदमी आत्मविज्ञापन करने के लिए, बड़ा बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए जाने कितने ढंग में आता रहता है। लिबास, फैशन, ठाटबाट, ये सब अहंकार, पुराना अहंकार हर जगह से। मेरी पदवी बढ़नी चाहिए, मेरे पास जेवर बढ़िया होना चाहिए, मुझको नेता बनना चाहिए, मुझको मंच बनना चाहिए, अपना अहंकार बड़प्पन के लिए। ये अहंकार बड़ा हानिकारक है। तो आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ क्या कि आपकी महत्वाकांक्षा नहीं बढ़नी चाहिए, आपकी महत्वाकांक्षा जरूर बढ़नी चाहिए, पर आप अहंकार के नाम पर, लोगों के सामने अपना चकाचौंध पहनने के नाम पर, लोगों के सामने बड़ा आदमी बनने के नाम पर अगर आप अपने अहंकार का पोषण कर रहे होंगे तो गलती कर रहे होंगे। इस अहंकार को दिशा मोड़ दीजिए। फिर काय में लगाए में आप इस अहंकार को महानता की दिशा में बढ़िए। हम महान बनेंगे, दूसरों की तुलना में हमारे गुण, हमारे कर्म और हमारे स्वभाव बनेंगे। आप ये विचार कीजिए ना, क्या विचार करें? आप ये विचार कीजिए, क्या विचार करें कि हमको महान बनना है, दूसरों के सामने अपनी निशानियां छोड़ के जाना है। दूसरे आदमी आपके बारे में जो विचार करते रहें, सोचते रहें, ये सोचें कितना शानदार आदमी था, कितना मनस्वी आदमी था, कितना धैर्यवान आदमी था, कितना साहसवान आदमी था। आप इसको बड़प्पन पर निछावर कर सकते हैं। महान आदमी जिन्होंने अपनी जिंदगियां श्रेष्ठ कामों में लगा दी, लोगों के सामने उदाहरण छोड़ के चले गए। ये है विरासत। आप तो क्या विरासत छोड़ के जाएंगे? बेटे के लिए मकान बना के छोड़ जाएंगे। बेटे के लिए मकान बनाना जरूरी नहीं है। फिर क्या जरूरी है? बेटे के लिए विरासत छोड़ के जाइए, ताकि आदमी ये कह सके कि किसका बच्चा था, उससे आपका सम्मान बढ़े। न केवल अपने बच्चों के लिए बल्कि सारे समाज के लिए विरासत छोड़ के जाइए। ये छोड़ के जाइए, लोग कह सकें हमारे पूर्व पुरुष ऐसे थे, हमारे गांव का निवासी ऐसा था, अमुक सज्जन ऐसा था। लोक सम्मान अर्जित कीजिए ना, आत्मसंतोष अर्जित कीजिए ना, भगवान का अनुग्रह अर्जित कीजिए ना। तो इसमें क्या दिक्कत मालूम पड़ती है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। 3 बंधन है जिन्होंने आपके 3 चीज़ों को खत्म कर दिया है। आत्मसंतोष जो आप पा सकते थे, वो आप उससे वंचित रह गए और आप पा नहीं पाइएगा। क्यों? क्योंकि लोभ तो कहाँ बनने देगा ना। लोभ तो आपको उचित और अनुचित काम करने के लिए लगाए रहेगा, मेहनत करने के लिए लगाए रहेगा, कर्ज लेने के लिए लगाए रहेगा। लोभ आपको रिश्वत लेने के लिए मजबूर करता रहेगा। लोभ आपको बेईमानी करने के लिए मजबूर करता रहेगा। और लोभ आपको आक्रामक और अनाचारी बनने के लिए मजबूर करता रहेगा। फिर आप किस तरीके से आत्मसंतोष पाइएगा? आप तो आत्मा आपकी जलती ही रहेगी, आत्मा आपकी निरंतर जलती रहेगी। क्यों? क्योंकि आपका लालच इतना बड़ा दुश्मन है जिसको आप छोड़ नहीं पाएंगे। तो इसके बदले में आपको आत्मसंतोष गंवाना ही गंवाना है। और एक और चीज़ थी, लोक सम्मान आप नहीं पा सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सारी शक्ति, सारा प्यार इन थोड़े अच्छे आदमियों में केंद्रित हो गया है। अपनी औरत को ही सब कुछ समझ बैठे हैं, अपने बच्चों को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। कहीं समाज भी रहता है क्या? कोई संस्कृति भी है क्या? कोई दीन दुखियारे भी रहते हैं क्या? समाज के प्रति भी कुछ कर्तव्य या फर्ज नहीं क्या? नहीं साहब, हमने जो कमाया था 4 बच्चों को बराबर बांट दिया, 4 बच्चों को बराबर बांट दिया, और पड़ोसियों और मोहल्ले वालों और उन लोगों को जिनके एहसान आपके ऊपर लदे हुए हैं, उनके लिए जिन अध्यापक ने आपको पढ़ाया था और वो आजकल बेचारा भिखारी की तरह गुजारा कर रहा है, आप उसके प्रति भी कुछ हक नहीं है क्या? 4 बेटों को बराबर बांट दिया, 4 बेटों को बराबर बांट दिया, 4 बेटों को बराबर बांट दिया। सब मत कीजिए, 4 बेटों को बराबर मत बांटिए। बच्चों को स्वावलंबी बनने दीजिए और जो कुछ भी आपकी आप संपत्ति है समाज को लाभ उठाने दीजिए, संस्कृति को लाभ उठाने दीजिए। अपने अहंकार का परिपोषण आप इस मानी में कीजिए कि हम महापुरुष बनते हैं और महामानव बनते हैं और अपनी चाल ढाल और अपने चाल चलने ऐसी शानदार बनाते हैं जिससे कि भगवान का अनुग्रह भी हमको प्राप्त हो सके। आप महानता की दिशा में जाएंगे, बड़प्पन की दिशा में जाएंगे, तो आपको लोभ, मोह और अहंकार, इन 3 को पकड़ना पड़ेगा और इनके सारे आपको नरक में गिरना पड़ेगा और बंधन में गिरना पड़ेगा। कदाचित अगर आप एक कदम आगे बढ़ा दें, महानता की ओर चल पड़े, तब फिर आपको दूसरा काम करना पड़ेगा। तब आपको अपने आप को औसत भारतीय की तरीके से सीमित में निर्वाह करना पड़ेगा। आपके सारे भाई जिस स्तर का गुजारा करते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? आपको सारे बच्चों को अपना क्यों नहीं मान सकते? कितने बच्चे हैं जो विद्या के अभाव में बैठे रहते हैं? आप अपने बच्चों को कीमती कपड़े पहनाएं और अमुक चीज़ छोड़ के मरें, और पड़ोसियों के बच्चों के लिए आप किताबें खरीद के नहीं दे सकते? ईश्वरचंद्र विद्यासागर की तरीके से आप ऐसा नहीं कर सकते कि
अपने अपने घर का 50 रुपए से गुजारा कर लें और बची हुई 450 रुपए की नौकरी को पड़ोस के विद्यार्थियों के लिए खर्च कर दें। आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्या? आप मोह को छोड़ दीजिए। आप अहंकार की, बड़प्पन की, अमीरी की, बड़प्पन की और दूसरों की आंखों में चकाचौंध पैदा करने की हविस को छोड़ दीजिए। इसके स्थान पर आप दूसरी हविस पैदा कीजिए। महान बनेंगे, दूसरों के सामने उदाहरण पेश करेंगे, अपनी ज़िंदगी का नमूना पेश करेंगे और लोगों को अपने रास्ते पर चलने के लिए, पीछे चलने के लिए हम नया रास्ता बना के जाएंगे। ये महानता के रास्ते हैं। अगर आप महानता के रास्ते पर चल पड़े तो आपकी जीवन की मुक्ति हो गई, जीवन मुक्त। जैसे ऐसी ज़िंदगी में आनंद उठाते हैं, मज़ा उड़ाते हैं और स्वच्छंद सारे के सारे विश्व में पंख लगा के उड़ते चले जाते हैं। पखेरु सारे विश्व में उड़ता हुआ चला जाता है। कैसा सुंदर दृश्य देखता है, कैसी सुहावनी छवि का लाभ उठाता है। आप भी ठीक वैसी छवि का लाभ उठा सकते हैं अगर आप जीवन मुक्त होने की दिशा में कोशिश करें। कि आपकी मुट्ठी में है और आप चाहें तो उसे खरीद सकते हैं। आप ज़रा हिम्मत कीजिए, लोभ और मोह और अहंकार का तिरस्कार कीजिए, फिर देखिए आपकी मुक्ति आपके चरणों में आती है कि नहीं। मुझे उम्मीद है आप यहाँ इस कल्प सत्र में आए हैं और जीवन मुक्त होकर के जाएंगे। समाप्त।